प्रभु से विमुख हो करके कुछ भी कर लो, ना आपको शांति मिलेगी, ना आपको सुख मिलेगा, ना आपको विश्राम मिलेगा, भागते ही रहोगे। इस जन्म से उस जन्म, इस योनि से उस योनि, इस लोक से उस लोक। ये कर्म परंपरा, ये दुख समुद्र से पार पाना, ये देह भाव से युक्त होकर भटकना तभी मिटेगा जब प्रभु की सन्मुखता स्वीकार करोगे, प्रभु की शरण में हो जाओगे। ये बात केवल आप मनुष्य शरीर में ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इस मार्ग पर चल सकते हैं। अन्यथा अन्य योनियों में, यहाँ तक कि देव योनियों में भी ये अधिकार नहीं है कि वो भजन करके अपने को जीवन मुक्त परमहंसों के द्वारा आस्वादनीय ब्रह्म सुख, परमात्म सुख या प्रेम सुख का अनुभव कर सके। इसीलिए इसको बहुत दुर्लभ देह कही गई है, क्योंकि हम साधु समागम करके परम पद प्राप्त कर सकते हैं। साधु समागम करके हम भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो सकते हैं, जो महासुख है। प्रभु ने एक बताया अपना प्रिय भक्ति मार्ग, जिसमें सर्वतोभावेन मन से भी किसी का आश्रय नहीं लेना, मन से भी किसी अन्य बल का स्मरण भी ना रह जाना। अन्य बल जैसे शरीर बल, जन बल, धन बल, विद्या बल, नाना प्रकार की वृत्तियां, इनमें से किसी एक का भी बल आपके मन में ना हो। अन्य कोई आशा नहीं है तो केवल प्रभु से है, अन्यथा नहीं। अनन्य, भगवान ने अपनी भक्ति का स्वरूप बताया अनन्य। मई अनन्य भावेनो, मेरे में अनन्य भाव। अपने को लग सकता है क्या भगवान को ईर्ष्या है क्या, जो कहते किसी और का सहारा ना लो, किसी और बल का आश्रय मत लो, क्योंकि और बल है ही नहीं, केवल भ्रम है, केवल भ्रम। जहां कहीं कोई भी बल, तेज, वैभव, विद्या, गुण दिखाई दे रहा है, वो भगवान श्री हरि की एक कृपा कोर से है, किसी में बल नहीं है। जिसमें भी जो बल दिखाई दे रहा है वो महाबल श्री हरि का है, दूसरे का नहीं है। कई बार सत्संग में बताया है, चाहे वो महाराज गरुण देव जी हो, चाहे भी कोई देवता हो, लोकपाल हो, ब्रह्मा जी भी हो, किसी की सामर्थ्य नहीं है, सब सामर्थ्यशाली भगवान से ही हुए हैं। ज्ञान योग, ये वेदों का महामहिम भाग है, उपनिषद, जिसमें जीव और ब्रह्म की एकता का वर्णन किया गया है और परम सत्य मार्ग है। ऐसा नहीं है कि वो मायाकृत है, वो माया का नाश करने वाला है। वेदों में भगवद वाक्यों को पाया गया। भगवान जब इस सृष्टि की रचना करने का भाव, तो एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया तो ये चराचर जगत प्रकट हो गया। चराचर जगत के रूप में कोई और नहीं, स्वयं श्री भगवान प्रकट हुए। अगर हम भेदभाव करते हैं तो शरीर को लेकर करते हैं। स्वरूप अभेद है, सबका अभेद है। कोई भी ऐसा किसी भी मार्ग का उपासक नहीं है जिसको ये बोध ना होता हो कि स्वरूप अभेद है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाणमनम। मेरी आत्मा के रूप में हरिवंश चंद्रजू ही प्रकाशित हो रहे हैं, जो परमानंदमय है। जो हरिवंश चंद्रजू हैं, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हमारी आत्मा हरिवंश है,
वेद के द्वारा जिस अभेद तत्व को जाना जाता है वो यही है। आ गया स्वरूप, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, आ गया। जब हम शुद्ध मार्ग से चलेंगे तो मार्ग में जो जो स्थान है उनका परिचय प्राप्त हो जाता है। मार्ग ही नहीं चले तो तर्क वितर्क से कुछ नहीं होता। कोई भी ऐसा भक्त नहीं जिसको स्वरूप बोध ना होता हो। स्वरूप बोध हुए बिना नित्य लीला में प्रवेश ही नहीं होता है। देह भाव का त्याग स्वरूप बोध ही कहलाता है। स्वरूप बोध में ही वो दिव्य भाव के द्वारा अपने आराध्य देव में अभेद होते हुए भी सेवा भावना का सुख लेता है। ये प्रेमी जनों का है। पर ज्ञानी जन उस अभेद तत्व में स्थित हो जाते हैं। बिना प्रियालाल के प्रेमी जनों की कृपा के इस अभेद स्थिति का भेदन करके भाव देश में पहुंचना अत्यंत कठिन है। श्री सेवक जी महाराज ने कहा, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को। जो ब्रह्म तेज है, ज्योतिष स्वरूप है, उसी में ज्ञानी जन अभेद भाव से लीन हो जाते हैं। उस तेज को भेद करके आगे बढ़ना, तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, ये बड़ी दुर्लभ बात है। जो उस तेज में स्थित हो जाता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, मोक्ष कैवल्य। जो इसको भी त्याग करके रसिक शेखरों की कृपा से प्यारी जू के उस महातेजो में निकुंज को अपने नेत्रों से देख पाता है, वो लाडली लाल का अत्यंत कृपा पात्र प्रेमी महापुरुष ही होता है। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा अभेद भावना करके वो ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो जाता है। संपूर्ण संसार हमारे इष्ट का स्वरूप है और मुझे सेवा के द्वारा जो भी हमारे संपर्क में आवे उसे सुख पहुंचाना है। प्रधान तो एक कर्म योग है, वह क्या हर योग में ये भावना होती है। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, तो निज जनों ने कहा कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन है। तो उनका आपने क्या देखा कि मैं कौन हूं? तो उनका ब्रह्म। तो ब्रह्म को तुम नेत्रों से देख सकते हो क्या? चुप हो गए। क्या तुम अपनी पार्थिव दृष्टि से ब्रह्म को देख सकते हो क्या? तो बाबा आप ही बता दीजिए आप कौन हैं। उनकी वाणी में पढ़ के देख लीजिए। बाबा कहते मैं चराचर का एक सेवक हूं। गजब की बात। जो आत्मस्वरूप ब्रह्म में लीन महापुरुष हैं अभेद भक्ति के द्वारा, वो कह रहे हैं मैं चराचर जगत का सेवक हूं। अंततो गत्वा बात इसी में स्थित होती है। सब जगह अपने आत्मा का अनुभव करते हुए सबको सुख पहुंचाना, यह हर उपासक का कर्तव्य होता है। यह हर उपासक की अंतिम वृत्ति होती है, चाहे भक्ति से हो, चाहे कर्म योग से हो, चाहे ज्ञान योग से हो। ये कर्म योग बहुत मंगलकारी है। अगर किसी के प्रति थोड़ा सा निष्काम भाव से आप सेवा कर दीजिए, बदले में कुछ चाह मत, और कभी अपनी प्रशंसा मत कीजिए कि वो अमुक परिस्थिति में था तो फिर अस्पताल ले गए और हमने कहा जितना पैसा लगेगा लगाएं, और लगाया हमने सेवा भी की। अब आप अपने हाथ से अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं। ये अहंकार उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो दूसरों को सुनाना चाहता है कि मैंने ये सेवा की। नहीं, थोड़ी सी निष्काम सेवा आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ कर देगी। और कहीं निष्कामता हृदय में आने लगी तो लाडली जो रीझ जाएंगी। इसलिए सबसो हित निष्काम मति। ये निष्काम मति तभी आती है जब हमारे हृदय में भावना आने लगे दूसरों को सुख पहुंचाना।
तो आज से ही हम ये वर्ताव शुरू करें, दूसरों को सुख पहुंचाना। आपके सामने जो भी आए, हमें खोजना नहीं है, जो भी आए हमारे द्वारा उसको सुख पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर उसमें मेरा प्रभु विराजमान है। चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, बुरा स्वभाव वाला हो, अच्छा स्वभाव वाला हो, पर प्रभु सब में समान भाव से विराजमान है। सच्ची मानिए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, पाप नष्ट करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। थोड़ा सा आप किसी का परोपकार कर दीजिए और कभी वर्णन मत कीजिए, फिर आप देख लीजिए वो आपको भारी विपत्ति से बचा लेगा। हम भागते घूम रहे, कोई हमें आशीर्वाद दे दे, कोई जादू टोना कर दे, कोई चमत्कार दिखा दे, हम सुखी हो जाए, कभी नहीं होगे। आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। एक महान यज्ञ है जो सब कोई कर सकता है, वो है नाम यज्ञ। भगवान का नाम, यज्ञों की पूर्णता इसी से होती है। किसी भी मंत्र में, किसी भी क्रिया में अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसकी पूर्ति के लिए भगवान नाम कीर्तन किया जाता है। कोई भी अक्षर, कोई भी मात्रा, कोई भी क्रिया अगर यज्ञ में त्रुटि हो गई तो महामंगल में भगवान श्री हरि के नाम कीर्तन से उसकी पूर्णता हो जाती है। नाम एक महान यज्ञ है। एक एक श्वास में यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो देखो, ना घी की जरूरत है, न यहां किसी की ऐसी जरूरत है कि वो हमको शिक्षा दे कि आप बोलो स्वाहा ये मंत्र, ना किसी के बाहरी सहयोग की जरूरत है और ना धन की जरूरत है, और ना इसमें आपकी विशेष पवित्रता की जरूरत है। आप शौच करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं, राधा ये अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। भीतर और बाहर से उसी क्षण वो पवित्र हो जाता है जो राधा राधा राधा। नाम यज्ञ सबके लिए सुलभ है और सबसे श्रेष्ठ है। विशुद्ध ज्ञान नाम से प्रकट हो जाएगा, विशुद्ध प्रेम नाम से प्रकट हो जाएगा, सारे दुखों का नाश नाम से हो जाएगा। पर नाम में बिना नाम जपने वाले प्रेमी महात्माओं के संग के रुचि नहीं होती। अगर नाम में रुचि हो गई तो और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। एक भजन ही सर्व सिद्धि है, ये आप मान लीजिए। भजन नशेनी प्रेम की, भजन हो रहा है, महाप्रेमी हो जाओगे। पर इसमें प्रवृत्त नहीं होने देता मन। भजन में, नाम जप में मन राजी नहीं होता, और जब ये राजी हो जाता है तो हटता नहीं है। एक बार राजी कर लीजिए इसे, बहुत सुखद है, बहुत सुखद। इसको ऐसा अनुभव किया है मन को कि जैसे कोई नेत्रहीन बड़ा बलवान व्यक्ति हो, तो वो जो पकड़ता है बहुत जोर से पकड़ता है, पर नेत्रहीन इसलिए उसको कहा कि उसको ज्ञान नहीं क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना। तो मन कुछ ऐसा ही है। मन नेत्रहीन महाबलवान व्यक्ति की तरह है, आपको पकड़ाना है। अब आपने उसे पकड़ा दिया, भोग, विषय, पाप प्रवृत्ति, बहुत जोर से पकड़ लिया। अब छुड़ाने में आपको ताकत लगेगी, समय लगेगा। अगर छुड़ा के आपने पवित्र आचरण, संयम, जितेंद्रियता, भजन पकड़ा दिया तो सच्ची मानिए जैसे विषय भोग नहीं छोड़ता ऐसे ही भजन नहीं छोड़ेगा। इसको पकड़ करने की केवल आदत है, पकड़ाना आपका विषय। आपने ही पकड़ाया है संसार के भोग, संसार का ये पापाचरण आपने पकड़ाया है। इसीलिए भगवान कहते हैं आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए। मृत्यु का भय तुम्हें इसीलिए सताता है
कि तुमने मृत्यु की तैयारी नहीं की। जैसे किसी गृहस्थ के यहां अचानक 20 आदमी आ जाए, वो घबरा जाएगा कि हमने कोई तैयारी नहीं की है, कैसे एकदम 20 आदमी एकदम। और जब बारात आती है तो 500 1000 आदमी आते हैं, मुस्कुरा के स्वागत करता है। क्यों? पहले से तिथि तारीख निश्चित थी, तैयारी फिट थी। 500 की जगह अगर 100 और बढ़ जाते हैं तो कढ़ाई चढ़ी हुई, कोई परेशानी नहीं। हमें जहां जाना है वहां का हमें परिचय प्राप्त हो चुका है, हमारा निश्चय हो चुका है, तैयारी है पूरी, अभी जाना हो अभी चल दे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपने तैयारी तो रहने की है, जाने की तो की नहीं। यहां पूरे विश्व में जितने भी हैं, कोई बिरले हैं जो जाने की तैयारी में लगे, नहीं सब रहने की तैयारी में लगे। अब जब जाने की बात आती है तो होश उड़ जाते हैं। हमने जाने की तो तैयारी नहीं की थी। मृत्यु से भय क्यों लगता है? क्योंकि तुमने जाने की तैयारी नहीं की। और जाना पक्का है। जैसे सरकारी आदमी होता है ना, उसको बंगला गाड़ी मिलती है, प्रयोग करता है, उसकी आसक्ति नहीं होती। क्योंकि कब सरकारी आदेश आ जाए कि इस प्रांत से उस प्रांत में जाना, वहां बंगला गाड़ी मिलेगा। वो सरकारी है, प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं। जैसे कोई कहे ना कि ये खिड़की का कोना टूटा हुआ है, क्या है, कभी भी आदेश आ सकता है कि आपको अमुक जगह जाना है, वहां नया बंगला गाड़ी मिलेगी, ये तो सरकारी है, वो ठीक कर रहा है, हमें तो केवल सरकारी काम। बिल्कुल ऐसे ही ये सरकारी गाड़ी मिली है सरकारी काम करने के लिए। भगवत प्राप्ति साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालई कर्मई ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। अब जब बुलावा आया, डॉक्टर ने कहा कि बस 1 साल के हो तुम, बस ये कैंसर ले जाएगा आपको, मतलब बचने की संभावना। क्योंकि तैयारी जाने की नहीं की थी ना, रहने की तैयारी की थी। अब कहां जाएंगे? जितना हमने प्रेम फैलाया वो तो यही है, जितना हमने कमाया वो सब यही है, जिसके लिए कमाया वो सब यही। अब हम कहां जाएंगे? हमारा मित्र कौन होगा? हमें प्यार कौन करेगा? हमारे पास है क्या? गया। मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम बचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। मृत्यु से भय संसार के आसक्त चित्त को होता है। भगवदा से हमें श्री जी के पास जाना, शुरू करो कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री जी का भोग लगा, सब प्रसाद पाए, सब आराम से, जैसे जाया नहीं जाता, वो ये खा पी लो, सब हाथ मिलाओ, अब हम जा रहे हैं अपने। ऐसे पूज्य भाई जी महाराज, कल हम जाएंगे अपार भीड़ के बीच में, भाई जी महाराज सबके हाथ जोड़ के कि अगर कभी मन वचन कर्म से भी आपको दुख पहुंचाओ तो सब क्षमा करो, हम अपनी लाडली के पास जाए। ऐसे गए, ऐसे जैसे कोई आदमी कहीं जा रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, तो सब उसके स्वागत के लिए। मृत्यु सबके लिए भयावह है, भक्तों के लिए नहीं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। क्यों? मन में आनंद है इसलिए मेरो मन आनंद। अब मन में संसार है तो आनंद थोड़ी आएगा, संसार छूट रहा है तो भय आ जाएगा। मैं मृत्यु हूं, मैं ही सत हूं, और बात आखिरी, मैं ही असत हूं। असत हूं, मैं ही असत, मतलब ये जो देख रहे हो ना, पूरे के पूरे वही है। बस गुरु कृपा से दृष्टि प्राप्त हो जाए कि श्री भगवान की सिवा और कोई नहीं। इसलिए खूब नाम जप कीजिए और भगवद आश्रित रहिए। कोई भी विकार आपको जब परास्त करने की स्थिति में हो तो आप एक बार हमारी बात याद कर लेना, अंदर से आर्त होकर पुकारना, राधा राधा राधा, राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अगर आपने ऐसा किया तो फाइनल में अच्छे नंबर मिलेंगे, आप फेल नहीं होंगे। याद कर लो हमारी बात। जब आपको कोई विकार, कोई परिस्थिति, कोई घटना रौंदना चाहती हो और आपने देख लिया कि अब मेरे में सामर्थ्य नहीं है, तो उसी समय बाहर से भले हाथ ना उठाना, अंदर से आर्त भाव से किशोरी जी को पुकारना, राधा राधा राधा। आगे क्या होगा इस बात में हम नहीं जाते, हम आपको परिणाम की बात बताते हैं। आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, आप जिस मार्ग में चल रहे उसमें पास ही पास हो जाओगे, फेल होने का कोई सवाल नहीं है। बस ध्यान रखना हमारी बात।
क्रिया के बाद जो पश्चाताप किया जाता है वो महत्वशाली कम है, ठीक है। वो भी क्रिया के पहले जो देख लो प्रभु अब मेरी सामर्थ्य नहीं रही, आपके आश्रित नाथ आप, परिणाम बहुत मंगल होगा। इसलिए हर समय सावधान रहना, नाम निरंतर जपना और डरना नहीं, क्योंकि हर रूप में मेरा प्रीतम है। किससे डरे? जिससे हम डर रहे थे वो प्रीतम ही है, दूसरा नहीं। उसी में भाव कर लो, भाव कर लो कि बहुत भाव से ही भगवत साक्षात्कार होता है। खूब ये जीवन आनंद के लिए मिला, ये रोना धोना संसार की चाह में ये बहुत माया मुसीबत पैदा की हुई है। इससे बचने का एक उपाय, लाडले राधा वल्लभ लाल की शरण हो जाओ और खूब नाम जप करो, मंगल ही मंगल। श्री राधा वल्लभ लाल की।